नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना तय। एनडीए ने बताया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बने प्रस्तावक। गैर एनडीए दलों वाईएसआर और बीजेटी ने भी किया बिरला का समर्थन। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम बिरला, राज्यवर्धन राठौड़ और सनी देओल ने ली निचले सदन के सदस्य के रूप में शपथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल सज्जाद भट्ट भी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक अन्य घायल। कल शहीद हुए मेजर केतन शर्मा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने कहा, बिहार में चमकी बुखार से अब तक 108 की मौत। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मुजफ्फरपुर के एसकेएम अस्पताल का दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर फिलहाल कोई आदेश पारित करने से किया इनकार। गर्मियों के अवकाश के बाद नियमित पीठ करेगी मामले पर सुनवाई। केंद्र सरकार ने 15 वरिष्ठ कस्टम अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त। केंद्र सरकार सेवा के सामान्य वित्त नियम के 56J के तहत हुई कार्रवाई। और आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड कर रहा है पहले बल्लेबाजी, जॉनी बेयरस्टो चूके शतक से। और सभी खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राजस्थान की कोटा बूंदी संसदीय सीट से चुनाव जीते ओम बिरला को भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने आज ही लोकसभा सदस्य के तौर पर भी शपथ ली। ओम बिरला की उम्मीदवारी को विभिन्न राजनीतिक दलों ने समर्थन की घोषणा की है। उनकी उम्मीदवारी के लिए एनडीए के साथ साथ बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने प्रस्ताव सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम प्रस्तावक थे, जबकि राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं दूसरे प्रस्ताव में अमित शाह प्रस्तावक थे, जबकि नितिन गडकरी ने समर्थन किया। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय है, क्योंकि निचले सदन में राज्य के पास 2/3 बहुमत से ज्यादा सदस्यों का समर्थन है, जो गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए जरूरी सदस्य संख्या से कहीं ज्यादा है। मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ओम बिरला की पत्नी और बेटियों ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को परिवार के लिए बहुत गर्व और खुशी का क्षण बताया। ओम जी में बहुत काबिलियत है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पेशेंस मैन। तो वो उसको इस पद को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे, क्योंकि उनको उनमें जो भी एक नेता में गुण होने चाहिए वो सारे गुण उनमें है ही सही। सेलिब्रेशन तो उसी मोमेंट से हो गया, मन में खुशी और आनंद है ही से। अपोजिशन बिल्कुल इस बार थोड़ा कम है नंबर में, लेकिन फिर भी अपोजिशन को अपनी आवाज़ रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है। और इस बात का बिल्कुल पापा को भी ध्यान है, क्योंकि वो कोटा में भी सबकी ही राय सुनते थे, और जब भी जन सुनवाई होती थी या कुछ भी होता था, वो डेफिनेटली ट्राई करते थे कि वो सब पे ध्यान दे, और यही क्वालिटी वो अभी भी कैरी करेंगे। स्पीकर का पोजीशन है वो बता ही गया है कि वो बहुत ही इम्पार्शियल पोजीशन है, जिसमें सबको सुनना होगा, धैर्य से सुनना होगा,
प्लस अपनी बात भी रखनी होगी और सबको समझकर उस पर निर्णय लेना होगा। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि उन्होंने इतनी काबिलियत इतने आगे तक पहुँचे हैं तो आगे भी ज़रूर वो बहुत अच्छा करेंगे। और 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में नए सदस्यों ने शपथ ली। मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने आज निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कहर के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों के इलाज के बंदोबस्त का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक चमकी बुखार से 108 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बीमारी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि मरीजों को अस्पताल लाने का खर्चा सरकार उठाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने घोषणा की है कि SKMCH का विस्तार किया जाएगा और इसे 610 बिस्तरों के अस्पताल से बढ़ाकर 2500 बिस्तरों वाला बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के दौरे के दौरान भी उन्होंने 100 शैय्या का यहाँ पर एक डेडिकेटेड PICU की बात की है, जिसको कि 1 साल में तैयार किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी जो 50 शैय्या की पीडियाट्रिक ICU वर्तमान में है, उसे कम पाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र 100 शिशु मरीजों का वार्ड जो है इसको बनाने का निर्देश दिया गया है। इस बीमारी का अभी तक पूर्ण रूपेण हम लोगों को कॉज पता नहीं चल सका है। हालांकि कई देशी और विदेश की टीम्स यहाँ पर आके इस संबंध में रिसर्च कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक और जैश आतंकी सज्जाद भट्ट को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से ही सज्जाद भट्ट सुरक्षा बलों के निशाने पर था। इसके अलावा इस एनकाउंटर में एक अन्य आतंकी भी मारा गया है। हालांकि सेना का एक जवान भी इस अभियान में शहीद हुआ है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ले रहे हैं। अब तक तलाशी के दौरान आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा का पार्थिव शरीर मेरठ ले जाया गया है। वे मेरठ से ही थे। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आज दिल्ली लाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मेजर केतन शर्मा की शहादत को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में केतन शहीद हो गए थे। 29 वर्षीय केतन शर्मा मेरठ के रहने वाले थे। अनंतनाग में सोमवार को एक मकान के अंदर 3 आतंकवादी घुस गए थे, जहां मेजर केतन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करने पहुंचे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसके बाद केतन और उनकी टीम ने मकान में घुसे 2 आतंकियों को मौके पर मार गिराया, लेकिन एक आतंकवादी भागने लगा तो केतन और उनकी टीम ने उस पर फायरिंग की। जवाब में आतंकवादी ने भी फायरिंग की। इसमें गोली लगने से केतन घायल हो गए। इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। उनके 2 साथी भी घायल हो गए, लेकिन टीम ने तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज़। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी।
देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मैं बेसुध सी पड़ी थी सड़क के किनारे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे लिए सिर्फ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। एम्बुलेंस? आज मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घायलों की मदद करने वालों से पुलिस, अस्पताल कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो अब दुआ कमाने में हिचकिचाई नहीं, क्योंकि अब सरकार है आपके साथ। Tadasana. Starting from alert posture, keep your feet 2 inches apart. Inhale, lift your arms up to the shoulder level from the front. Interlock the fingers. Exhale, turn the palms outward. Now, inhale. Stretch the arms over your head. Raise the heels off the floor and balance on the toes. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Bring the heels down. Exhale and come back to starting posture. Yoga is one of the most precious gifts given by the ancient Indian sages to humankind. अरे सर 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 गुरुजी प्रणाम। सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा आज पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ नड्डा का स्वागत किया। अमित शाह ने नड्डा को गुलदस्ता भेंट किया। और अब आपको सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां पर कुछ नए नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। श्री कार्तिक मोंडल, दीप्तेंदु विकास बैरागी, संपा मोहंता, मोन्तोष नाथ, शुभेंदु मिस्त्री, गीता दास, सोमांजना, सुमति पोद्दार, नमस्कार, हिमाद्री मंडल, दादा हो गया, बस 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 पैर में छुपे, एक और दो और देते हैं, बस ये पैर में छुपा है, बस बस पैर में छुपे, पैर में छुपे, एक और हो गया, हो गया, अब
ये पीसीसी का स्पोक्स पर्सन है और मेंबर है आईसीसी स्पोक्समैन कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और एआईसीसी मेंबर क्या नाम है? श्री प्रसन्नजीत घोष। प्रसन्नजीत घोष जी। और थोड़ा ताली बजा के स्वागत करें भाई। आइए प्रसन्नजीत। हाँ हो जाएगा ग्रुप। बैठो सब खड़े हो जाए जरा पीछे, सब इसी पीछे खड़े हो जाए। आप बैठ जाओ प्रदीप जी। अपने माननीय विधायकों की भी श्रृंखला बढ़ती जा रही है। शुभ्रांशु राय जी हैं और साथ में आज सदस्यता ग्रहण किए हुए भी हैं। तो मेरा सादर अनुरोध है माननीय कैलाश जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आने में बहुत विलंब हो गया। पार्लियामेंट में कुछ आवश्यक बैठक चल रही थी, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा था कि 7 चरणों में अब लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। बाकी ये पहले चरण का A, B, C, D और E है। दूसरा चरण अभी चालू नहीं हुआ है, तो पहले चरण का ही अभी हमारे मित्र सब हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसको आप दूसरा चरण मत मानिएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार बंगाल के अंदर अराजकता और वहाँ के मुख्यमंत्री के अहंकार के कारण लोग वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, बंगाल पिछड़ रहा है, बंगाल का विकास भी होना चाहिए। इसीलिए माननीय विधायक पूरी की पूरी बंग की नगर पालिका पूरी की पूरी हमारे साथ आज यहाँ पर आई है। ये टीएमसी की थी, आज बीजेपी में शामिल हो रही है। जैसे मैंने कल कहा था कि बिल्डिंग का कलर बदल जाता है, जिस पार्टी की नगर पालिका होती है उस पार्टी के कलर की बिल्डिंग होती है, कल इस बिल्डिंग का कलर बदल जाएगा। तो ये रंग बदलने की जो प्रक्रिया बंगाल में वर्तमान बंगाल की अराजकता के कारण हो रही है, इसलिए मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आप देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से सीधा प्रसारण, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय ने उनका पार्टी में स्वागत किया। और आगे बढ़ते हैं। साल 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। पिछले काफी समय से वे नैनी जेल में ही बंद थे। पिछले 14 साल से मामले में सुनवाई और ट्रायल चल रहा था। एक लंबी सुनवाई के बाद जज ने 18 जून की तारीख फैसले के लिए तय की थी। जांच के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को साजिश रचने, आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिन आतंकियों ने हमला किया था उन्हें तभी ढेर कर लिया गया था। तो क्या आप लोग घर वाले आ जाएं, उससे सलाह मशवरा करेंगे, अपील तो करेंगे। उच्च न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। थोड़ा आईडी नाम बता दें अपना। हाँ, मेरा नाम शमशुल हसन है और मेरे साथ बचाव पक्ष में वकील हैं। जी जी ठीक। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह, उनसे बात करते हैं। रामेंद्र, एक लंबा इंतजार लेकिन आखिरकार इस पर फैसला आया। बिल्कुल, जिसका एक बड़ा लंबा इंतजार है, 14 साल बीत गए, लेकिन वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया था। वो जानते थे कि राम यहाँ सबसे रोम रोम में बसते हैं, भारतीय आस्था का केंद्र राम है, और यहाँ हमला करने से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ी खाई पड़ गई। इसलिए उन्होंने प्लान करके हमला किया था कि अगर ये हमला सफल हो जाता, उन सैनिकों को, उन जवानों को धन्यवाद दें जिन्होंने उनको ढेर कर दिया वहीं पर और आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं तो शायद देश की तस्वीर और होती। वो चाहते हैं कि आतंकवाद के रास्ते जो विदेशी निवेश है, औद्योगिक निवेश है, स्थिरता बढ़ेगी, निवेश नहीं होगा। तो उनका एजेंडा बड़ा तय था कि राम पर हमला करेंगे। ये भारत पर हमला था, जिसे भारत में अस्थिरतापन पे इसे कोर्ट में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सारे तथ्यों को उठाया, एक एक व्यक्ति को, इरफान को दिल्ली से पकड़ा, कश्मीर से लोग को लाए
और उनको समय दिया कि वो अपना बात अपनी पक्ष रख सके। और न्यायालय ने उनको आज बताया कि देखिए भारत में संविधान है, हम संवैधानिक तरीके से न्याय करते हैं, लेकिन न्याय सही होता है। ये निर्णय भारतीय आस्था पर चोट करने वालों पर करारा कुठारा घात है इसका। जी बिल्कुल रामेंद्र, एक क्लियर मैसेज भी यहाँ पर जाता है कि भारत की किसी भी जगह को आप ऐसे ही छेड़ नहीं सकते, ऐसे भी कहीं भी जाकर वहाँ पर उत्पात नहीं मचा सकते। तो बहुत क्लियर संदेश यहाँ पर जा रहा है। ज्योतिका, कोर्ट ने जो संदेश दिया वो तो संदेश है, लेकिन हमारी भारत सरकार ने भी लगातार संदेश दिया। वो दौर नहीं रहा कि जब आप अयोध्या में हनुमान मंदिर में हमला कर दीजिए, जब आप इलाहाबाद प्रयागराज में हनुमान मंदिर में हमला करिए, अयोध्या में जाके राम मंदिर पर हमला करिए, हम आपको वहीं मारते हैं जहाँ से आप निकल के आते हो। तो हमारी सरकार का भी मैसेज ठीक है, हमारे न्यायालय भी ठीक से मैसेज दिया कि जो देश पर हमला करने वाले हैं, जो आतंकवाद के साथ जुड़े लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और ये सीधी चेतावनी उन लोगों को कि राष्ट्र के खिलाफ इस तरीके के हमलों पर रोक लगाएं और इस तरीके की घटनाओं से बाज आए, अन्यथा यही निर्णय दिया जाएगा उनके खिलाफ। जी रामेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी, आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Trikonasana. Spread out the feet 3 feet apart. Inhale. Raise both the arms from the side up to the shoulder level and palms facing outwards. Turn the right foot towards right side. Exhale. Bend to the right side and place the right hand just behind the right foot. Turn your head and gaze at the tip of the left middle finger. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Inhale, come up and bring the right foot back. Repeat on the other side. In a world of excess, yoga promises restraint and balance. मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त मिनी। अरे अरे, हेलो दिनेश, क्या आप नहाते हुए खाते हैं? नहीं तो। क्या आप खाते समय डांस करते हैं? अरे नहीं भाई। तो फिर आप कार चलाते समय फोन पे सोशल नेटवर्किंग, मैसेजिंग ये सब कैसे कर पाते हैं? गलतियों से हर बार नहीं बचा जा सकता, इसलिए फोकस सिर्फ ड्राइविंग पर। एक समय में एक काम, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का न ले नाम। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर संवेदना जताई है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि राज्य सरकार को बीमारी के तह तक जाने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि आखिर इस बीमारी का निदान क्या है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने चिराग पासवान से खास बातचीत की। हमारे साथ लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान है बातचीत करने के लिए। चिराग जी, मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे जो हैं, 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और
अब तक जो है कहा जा रहा है कि डॉक्टर या दवाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। उसको किसी भी तरीके से उसका कवर अप नहीं किया जा सकता। मैं बस सरकार से यही आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार से भी करूंगा, राज्य सरकार से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि हेल्थ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय भी होता है। उनसे बस आग्रह करूंगा, क्योंकि दशकों से ये बीमारी हमारे प्रदेश में बच्चों को प्रभावित कर रही है, जानलेवा बनी हुई है। मैं बस आग्रह करूंगा कि इसकी जो भी जांच करानी है, जो भी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, बट बीमारी की जड़ क्या है उसका पता लगाया जाए, एक टीम बनाई जाए, सही मायनों में पता चले कि किस वजह से ये बीमारी हो रही है और इसका क्योर क्या और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। जनता को इसके लिए जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें समुचित कदम उठाना चाहिए और बीमारी की जड़ तक पहुंचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन योगेश के साथ संसद भवन परिसर नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। खबर विश्व कप से। विश्व कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना अफगानिस्तान से हो रहा है। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जेम्स विंस और जॉनी बेयरस्टो ने टीम को तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। विंस 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रूट ने बेयरस्टो के साथ पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की। शतक की ओर बढ़ रहे बेयरस्टो को गुलबुद्दीन नायब ने 10 के स्कोर पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 217 रन बना लिए हैं। तो खबर दिन भर में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।